अच्छा बेटे, हम जो प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे वो मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम से खाना ज्यूजेनम में आया। फिर ड्यूडेनम और ज्यूजेनम दोनों में ग्लैंड्स थे, उनके नाम बताए थे मैंने आपको, क्रिप्ट ऑफ लाइबर कूहेन और ब्रूनर ग्लैंड। उनके अपने अपने सेल्स थे और उन्होंने प्रोड्यूस किए थे एंजाइम्स। उन सब के नाम और पीएच वैल्यू और अमाउंट मैंने आपको बता दिया था। अब अल्टीमेटली डाइजेशन पूरी हो गई ज्यूजेनम में। अब खाना नेक्स्ट पार्ट में आएगा इलियम में, जो 3.6 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। और जो खाना जिस फॉर्म में आता है इसका नाम है काइल, CHYLE, काइल कहते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड है और ट्रू सोल्यूशन फॉर्म में यहाँ पहुंचा है। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कंटेन करती हैं सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड्स। इनमें फोल्ड्स होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत सारे। इनको कहते हैं आप विलाई, VILLI, विलाई। विलाई जो है वो कंटेन करते हैं एपिथेलियल सेल्स और लैक्टियल्स। लैक्टियल्स दरअसल लिम्फेटिक वेसल्स को कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में हेल्प करती हैं। माइन्यूट फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो फैट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं इनको कहते हैं चाइलोमाइक्रॉन। चाइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में लैक्टियल्स फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और लीवर को प्रोवाइड करती हैं। लैक्टियल स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये दोनों चीजें विलाई एब्जॉर्ब करती हैं। लैक्टियल्स जो हैं वो फैट एब्जॉर्ब करते हैं चाइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में। जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनसे, तो इनके पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, और ब्लड इसको लेके जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, वो इन तमाम फूड सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को लेके जाती हैं और लीवर को देती हैं। और लैक्टियल एक अलग पाथवे से लेके आ रही होती है फैट्स को, और वो भी लीवर को ही दे रही होती है। तो इलियम में अगर आप देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है। ये जो विलाई हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक विलाई और दूसरे विलाई के दरमियान में गैप होता है। इस गैप को कहते हैं क्रिप्ट, जिसके दरमियान में ग्लैंड रखे होते हैं, जिसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबर कूहेन। और ये जो विलाई होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी ब्रशिंग बॉर्डर्स होती हैं, और उन ब्रशिंग बॉर्डर्स के ऊपर हजारों की तादाद में माइक्रोविलाई होते हैं। वैसे इटसेल्फ विलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उनपे और माइक्रोस्कोपिक, उनसे भी छोटे स्ट्रक्चर है विलाई के ऊपर, माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के होने के लिए। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट पहुंचे लीवर में, वो लीवर अल्टीमेटली उनको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो लीवर में स्टोर हो रहा होता है या फिर मसल्स में स्टोर हो रहे होते हैं ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज है। अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करता है एनर्जी, और वो भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं अमाइनो एसिड बाज दफा ग्लाइकोजन में। तो इस तरह से ये लीवर में जाके स्टोर हो रहा होता है। इसके अलावा जब ये तमाम चीजें स्टोर हो जाती हैं मसल्स में या लीवर में, और इलियम में एब्जॉर्प्शन हो जाती है पूरी, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब इलियम की बात तो यहां तक पूरी हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू करने से पहले बेटे लीवर की बात कर लें। तो जो लीवर है, हमें मालूम है लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1600 ग्राम इसका वेट है। ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और फिर उसको डक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करता है ड्यूडेनम को। लीवर की दो लोब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट लोब। एक राइट हेपेटिक डक्ट कहलाती है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहलाती है। लीवर के साथ गॉल ब्लैडर रखा होता है जो 30 से लेके 50 मिलीलीटर तक बाइल जूस को स्टोर कर सकता है अपने पास। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये तीन डक्ट्स आपस में कंबाइन होती हैं और बनाती हैं हेपेटोसिस्टिक डक्ट। अच्छा बेटे, मैं कह रहा था कि लीवर जो है ये दो लोब ऑर्गन है, इसके दो लोब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट लोब होती है। ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय मींस ऑफ अ लिगामेंट व्हिच इज कॉल्ड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और गॉल ब्लैडर होता है, उसमें से भी एक डक्ट निकलती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। इन दोनों से दो डक्ट्स निकलती हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो आपस में कंबाइन हो जाती हैं हेपेटोसिस्टिक डक्ट बनाती हैं।
फिर पेनक्रियास भी एक डक्ट आती है, उसको कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये तीनों, ये दोनों डक्ट्स, हेपेटोसिस्टिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, फिर आपस में कंबाइन होती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनकर ड्यूडेनम में एंटर होती हैं। वैसे तो इन डक्ट्स के और भी नाम है, वो आपके काम के नहीं है। एक को कहते हैं डक्ट ऑफ कॉलियोडोकस, एक को कहते हैं हेरिंग डक्ट, एक को कहते हैं डक्ट ऑफ वर्संग। वो बहुत इन्हीं डक्ट्स के दूसरे नाम है, वो हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस के कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताए थे। बाइल सॉल्ट है, बाइल एसिड है, बाइल पिगमेंट्स है, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं उसमें। इसके अलावा लीवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, मेटाबॉलिज्म कराता है, मतलब चीजों को तोड़ना और बनाना, ये काम है इसका। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कराता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स कराता है। इसके अलावा स्टोर करता है वाइटामिन को, ए डी के वाइटामिन को स्टोर करता है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन को। इसके अलावा लीवर जो है वो डी एमाइनेशन कराता है, मतलब अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है और अल्टीमेटली यूरिया बनाने के काम में आता है थ्रू अ साइकिल विच इज कॉल्ड ऑर्निथाइन साइकिल। इसके अलावा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है, इसमें एंजाइम होते हैं बहुत सारे, कैटालेज वगैरह, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस में से टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। इसके अलावा ये डिपॉजिट कर रहा होता है अपने अंदर फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा लीवर जो है वो थर्मो रेगुलेशन भी कराता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी कराता है। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ लीवर जो है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर लीवर जो है वो रेड ब्लड सेल्स भी बना रहा होता है। बाद में तो ये काम फिर ओवरटेक कर लेते हैं बोन मैरो के सेल और किडनी, वहां पे हो रही होती है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये काम लीवर भी कर रहा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसके वैसे तो 500 से ज्यादा फंक्शन है लीवर के, लेकिन कुछ फंक्शंस जो हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए। और डक्ट्स की बात भी मैंने आपसे करी, जिसके थ्रू ये तमाम चीजें ड्रेन कर रहा था ड्यूडेनम में। देखो यहाँ पे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, मुख्तलिफ डक्ट्स आती हुई नजर आ रही होंगी, और यहाँ पे ये एंटर हो रही हैं ड्यूडेनम में। जहाँ ये डक्ट्स एंटर होती हैं ड्यूडेनम में, वहां पे भी एक दरवाजा लगा हुआ होता है, और जो दरवाजा है उसको एक साइंटिस्ट के बेस पे कि उस पे नाम है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो कि ड्यूडेनम में एंटर होता है। कॉमन बाइल डक्ट जो ड्यूडेनम में एंटर होती है, वहां पे एक डोर होता है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो दरवाजा है बेसिकली। और एंटर होने से पहले ये थोड़ा सा सूज जाता है, उसको कहते हैं एम्पुला। ये वो दो नाम है जो हमारे पास है नहीं, मैंने बता दिए। इसके अलावा देखो पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स हैं जो बना रहे थे तमाम चीजें, उनको कहते हैं एसिनार सेल्स या एकिनर सेल्स। एकिनर सेल्स पेनक्रियास के सेल्स होते हैं जो बना रहे होते हैं तमाम चीजों को, जो एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह को बना रहे हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स भी बनाते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास जो हार्मोन बनाते हैं उसमें सेल्स होते हैं पेनक्रियास के जो बना रहे होते हैं हार्मोन। अल्फा सेल बनाते हैं इंसुलिन को, बीटा सेल बनाते हैं ग्लूकेगॉन को। इंसुलिन का काम क्या है, बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है कि कम हुए हुए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। नॉर्मल जो लेवल है वो कितना है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का। इसके अलावा अब अगर बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन की, जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो बेटे लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर, और ये डिवाइडेड है सीकम, एक स्ट्रक्चर है सीकम, एक है कोलोन, और एक नेक्स्ट लास्ट पार्ट है रेक्टम। इन तीन चीजों में लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। सीकम जो है वो लोअर राइट साइड पे होता है एब्डोमिनल कैविटी के, और ये एक ब्लाइंड ट्यूब शेप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है मतलब कि इसको रिमूव किया जा सकता है, इसके ऐसे इतने कोई फंक्शंस नहीं है, या पहले वाले जानवरों में इसके फंक्शंस ज्यादा थे, अब इसके आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन रिड्यूस हो गए। ये हर्बीवोर एनिमल जितने होते हैं उनमें ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में हेल्प करते हैं, हमारी भी। इसके अलावा जो कोलोन है, कोलोन नेक्स्ट पार्ट है। कोलोन के पार्ट्स होते हैं असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलोन। कोलोन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और कोलोन के अंदर विटामिन्स की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की
और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है कोलॉन में। लास्ट और नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम वो पार्ट है जो लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। जितना भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो है जो कोलॉन से होके आया रेक्टम में, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। वाटर जो है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बच जाते हैं, जैसे कैल्शियम अगर ज्यादा हो बॉडी में, सॉल्ट अगर ज्यादा हो बॉडी में, तो वो फीकल मटेरियल की फॉर्म में रेक्टम में स्टोर होते हैं। और एट द टाइम ऑफ नीड हम यहाँ से रेक्टम थ्रू एनस इसकी इजेक्शन करा देते हैं या इसको एक्सक्रीट करा देते हैं बॉडी से बाहर। बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स को भी और कुछ विटामिन को भी, स्पेशली विटामिन के को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हैं। और बाद में सिंथेसाइज करने के बाद ये तमाम चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी में पहुंच जाती हैं। तो बेटे ये यहाँ तक था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।